हेलो स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, आज हम आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पद परिचय, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा इस चैप्टर से, यानी 4 चैप्टर आप लोगों का ग्रामर में है, सभी से 4 सवाल जरूर पूछा जाएगा। 5 सवाल दिया रहेगा और किन्हीं 4 को करने देगा। तो हमारे बहुत सारे बच्चों को ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लगता है, लेकिन हम इतना आसानी से आपको सिखा देंगे, इतना अच्छा ट्रिक दे देंगे कि आपको एकदम आराम से इस चैप्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन करना रहेगा, 100% आप सही करके आओगे। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। पद परिचय यानी पद का परिचय देना। तो बच्चों, पद क्या होता है? जब कोई वाक्य बनाते हैं उसमें जो शब्द आता है, यानी शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उसी शब्द को हम पद कहते हैं और उसी का आपको परिचय देना है। मान लीजिए कोई एक उदाहरण दिया हुआ है, राम अच्छा लड़का है, और राम के नीचे रेखांकित यानी अंडरलाइन रहेगा और उस वर्ड का, उस शब्द का परिचय देने के लिए बोला जाएगा। तो उसका आपको परिचय देना है। जैसे अगर आपका कोई परिचय पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? अपना नाम, आप कहाँ रहते हो, कितने क्लास में पढ़ते हो, ये अपना डिटेल्स बताओगे। तो यहाँ पर भी कोई एक वर्ड का जिसमें रेखांकित है उसका डिटेल्स बताने होगा। तो उसमें क्या क्या आएगा पद परिचय के अंतर्गत? देखिए, संज्ञा, उस वर्ड संज्ञा हो सकता है, या सर्वनाम, या विशेषण, या क्रिया, या तो फिर अव्यय। उसमें से कोई एक होगा, उसमें से कोई 2 3 ऐसे नहीं होता है, कोई एक होगा। तो जैसे राम अच्छा लड़का है, अब राम के नीचे अंडरलाइन है तो वो क्या है? वो संज्ञा है। अब संज्ञा का आपको भेद लिखने होगा। इसके लिए आपका जो संज्ञा का जो 5 भेद होता है उसको एकदम जानना जरूरी है। तो ये बचपन से संज्ञा जो चैप्टर है 1 क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए आपको भेद पता है। तो आपको लिखने होगा कि संज्ञा का कौन सा भेद था? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें 5 भेद होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उसमें से आपको देखना है कि वो संज्ञा का कौन सा भेद है। भेद लिख दिए, उसके बाद आपको लिंग लिखना है। कौन सा लिंग है? लिंग भी आप जानते हो, पुरुष जो होता है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है, और जो स्त्री होता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का जो बोध कराएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और जो पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। उसके बाद वचन, एक वचन होगा तो एक वचन, जैसे राम एक वचन, राम अकेला है एक वचन, और एक से ज्यादा रहने से बहुवचन। और फिर कारक लिखने होगा। तो ये कारक भी आपने पढ़े ही हैं, एकदम क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है, 5 से ही शुरू हो जाता है कारक। तो ये जो कारक है उसमें से देखने होगा, कर्ता कारक है न कर्म कारक है, कारक का जो 8 भेद है उसमें से आपको देखने होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक एक एग्जाम्पल लेके भी आपको बताएंगे। उसके बाद अगर वर्ड मान लीजिए सर्वनाम है तो आपको सर्वनाम का भेद लिखने होगा। सर्वनाम का जो 6 भेद होता है उसमें से कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, न निश्चयवाचक है, न अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो आपको देखने होगा, ना निजवाचक सर्वनाम है, ये आपको देखने होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिंग देखना है, वचन देखना है, कारक देखना है, यानी दोनों में सेम होगा। उसके बाद देखिए विशेषण। तो विशेषण का जो 4 भेद होता है उसमें से कौन सा विशेषण है? 4 भेद में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है वो विशेषण का भेद आपको देखने होगा। उसके बाद लिंग, कौन सा लिंग है, वचन कौन सा है, और विशेष्य इसमें लिखने पड़ता है। जैसे फूल सुंदर है, अब सुंदर के नीचे अंडरलाइन है तो उसमें आपको देखने होगा कि वो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। और विशेष्य क्या होगा? किसकी विशेषता? जिसकी विशेषता बताया जाता है वो होता है विशेष्य, तो फूल हो जाएगा विशेष्य। इस तरह से आपको लिखना है ये 4 चीज, भेद, लिंग, वचन और विशेष्य।
अगर शब्द मान लीजिए क्रिया है तो उसमें आपको क्रिया का भेद लिखने होगा कि ये कौन सा क्रिया है। अब क्रिया के दो भेद होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, और जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं रहेगा वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जैसे राम खेलता है, ठीक है, तो खेलता है अगर दिया, खेलता है के नीचे अंडरलाइन है तो वो क्रिया हो जाएगा और अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वो जगह लिखा रहेगा कि राम गेंद से खेलता है और खेलता है के नीचे अंडरलाइन रहेगा तो आपको इसमें लिखने होगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि वहां पर गेंद दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको लिंग लिखने होगा, उसके बाद वचन लिखने होगा और उसमें आपको काल लिखने होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है अव्यय। तो अव्यय के भी चार भेद होते हैं, एक क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में भी चार भेद होता है। अव्यय का चार भेद पहले सुन लीजिए। क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय होगा, और लास्ट में होगा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो अब क्रिया विशेषण जो है उसके भी चार भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसमें जो भी भेद होगा लिख दीजिएगा। और इसमें क्या है, एकदम आसान क्या है, केवल उसमें भेद लिखने होगा। उसमें लिंग, वचन, काल, कारक, विशेष्य कुछ नहीं लिखा जाता, केवल उसमें खाली भेद लिखा जाता है। तो चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल देके इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ हम कुछ उदाहरण ले लिए हैं, इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए पहला, देखिए उदाहरण, सोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, और यहाँ अंडरलाइन है सोहन में। ठीक है, तो सोहन क्या है, सोहन संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जब प्रॉपर नाम ले लिया जाता है तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसके बाद वचन क्या है, अकेले सोहन है इसलिए एक वचन है, और लड़का है इसलिए पुल्लिंग है, और कर्ता कारक है क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। लेकिन यहाँ पर सोहन लिखा है तो जो काम करता है, कभी कभी ने का नहीं दिया रहता। ने का प्रयोग कब होता है, जब भूतकाल में रहता है। सेंटेंस जब भूतकाल में रहता है तब उसमें ने का प्रयोग होता है। तो यहाँ सोहन काम करने वाला ही है, सोहन ही पढ़ रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वे बाग में गए, वे के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो वे क्या है, सर्वनाम है। कौन सी सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये अन्य पुरुष है। और वचन है बहुवचन, क्योंकि वे, अगर यहाँ पर वाह होता, वाह और गया होता तब वो एक वचन होता। वे और गए, इससे आपको पता चल गया कि ये बहुवचन है और ये पुल्लिंग है। क्लियर। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, यह पुस्तक किसकी है। तो बच्चों ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जब कोई संज्ञा, ये पुस्तक क्या है, संज्ञा शब्द है यानी जातिवाचक संज्ञा है। तो जब कोई संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम लगाया जाएगा तो वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, और पुस्तक विशेष्य है, और यहाँ पर ये पुस्तक जो है वो एक पुस्तक है, पुस्तकें नहीं है इसलिए एक वचन होगा, और लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग, लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, और पढ़ी के नीचे अंडरलाइन है, यानी पढ़ी तो पढ़ना क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। कैसे सकर्मक क्रिया हुआ, देखिए ये पुस्तक जो है ये एक कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुआ। स्त्रीलिंग है पढ़ी, और ये एक वचन है क्योंकि मैंने, और यहाँ पर पुस्तक है। ठीक है, इसलिए ये एक वचन है। और काल क्या होगा, क्योंकि जब आप क्रिया लिखोगे तो उसमें आपको काल लिखना है। तो पढ़ी यानी पढ़ ली, तो ये भूतकाल में होगा।
तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल से आपको हम सिखाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट कुछ उदाहरण लिए हैं, इसको हम समझाते हैं। 5 नंबर देखिए, वह धीरे धीरे चलता है और अंडरलाइन है धीरे धीरे के नीचे। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण का क्या भेद है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बस इसमें इतना ही लिखना है, क्योंकि ये अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, जब कोई अव्यय आएगा तो उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, लिंग वचन कारक कुछ नहीं, केवल उसका भेद लिख दीजिएगा कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। तो ये के बिना के नीचे अंडरलाइन है, ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय। देखिए बहुत आसान ट्रिक, संबंध बोधक को पहचानने के लिए के होगा, के बिना, के सामने, के पास, के आगे, वहां पर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट देखिए, अरे तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते? अरे ये क्या है? ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसमें भी खाली लिख देना है विस्मयादि बोधक अव्यय। नेक्स्ट देखिए, पुलिस पहुंच गई अन्यथा दंगा हो जाता। ये अन्यथा के नीचे अंडरलाइन है, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक क्या है? जब दो वाक्य को जोड़ने के लिए जो योजक शब्द को हम लेते हैं वही हो जाता समुच्चय बोधक। अन्यथा, एवं, या, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, ये सब क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय। 9 नंबर में देखिए, कोई बालक रो रहा है। कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है और पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ बालक है इसलिए क्या है? ये पुल्लिंग है और बालक है, एक ही तो है, इसलिए ये एक वचन है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ईमानदारी एक अच्छा गुण है और ईमानदारी के नीचे अंडरलाइन है। तो ईमानदारी क्या होता है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, एक वचन और स्त्रीलिंग, क्योंकि ईमानदार नहीं है बल्कि ईमानदारी, इसलिए ये स्त्रीलिंग है और ये एक वचन है। तो बच्चों, जरूर से जरूर आशा करती हूँ कि आपको पद परिचय समझ में आ गया। बहुत आसान है और इसको खाली आपको याद रखना है ट्रिक को, कि जब भी पद परिचय देगा तो उस पद का, वर्ड का आपको क्या क्या देखना है। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन में लिखने नहीं देगा, लेकिन हम जब तक चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ही दिया जाएगा। यानी जैसे लिखा रहेगा वह धीरे धीरे चलता है, मतलब यही नहीं लिखा रहेगा, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया, उसमें 4 दे देगा चूज करने के लिए। ठीक है, तो जब आप जान गए कि धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है तो बहुत कुछ लिखा रहेगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो आपको किसमें टिक करना है? रीतिवाचक में। तो जब आपको चैप्टर अच्छा से समझ में आ गया है तो आप आसानी से इसको आप कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाई कैसे लगता है और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको और भी कोई ग्रामर का पार्ट चाहिए, समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करूंगी। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी बच्चों का, बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा हो। God bless you. All the best. Thank you so much. Bye bye.